तो 100 की फजा होती थी, पुराने कपड़े पहने जाते थे, लोग जमीन पे बैठना पसंद करते थे। आज हमें क्या हो गया कि हम मुहर्रम को मेले की तरह मनाने लगे। सोचो, खुदा के वास्ते सोचो, नए सूट, नए जूती, दोस्तों का एहतमाम, लंगर दाल की जगह बारबेक्यू हो गया। किसको मुंह दिखाओगे? जनाबे ज़हरा को मुंह दिखा सकोगे? इमाम हुसैन के कत्ल पे बारबेक्यू लगाते हो, किसको मुंह दिखाओगे? सोचो, खुदा के वास्ते सोचो, अपने बुजुर्गों की तकलीद करो, अपने मुंह से हमें नजर आए कि हमारे दुख के अय्याम हैं। खुदा के वास्ते दोस्तों सोचो, सोचो, ये मुहर्रम है, हुसैनी मेला नहीं। मैं इन साहब को नहीं जानता, इनका क्या नाम है। ये जो बुजुर्ग हैं जो किसी मातमी हलके में खड़े हैं, उसके पास ज़ियारत पे हैं कहीं पे, मगर इनकी बात 100% दुरुस्त है, ठीक है, मुकम्मल ठीक है। मैंने सुना अपने बुजुर्गों से, बल्कि मैंने देखा भी अपने बुजुर्गों को ये करते हुए कि जैसे ही मुहर्रम आना तो मुहर्रम से पहले काले कपड़ों की तैयारी हो जाती थी। और तैयारी से मुराद ये नहीं कि जी दर्जी से नए कपड़े लेने, बल्कि वही जो पुराने कपड़े हैं उन्हीं को थोड़ा सा दुरुस्त कर दिया जाता था। जो फटा हुआ है वो ठीक हो गया है क्या, और घर की मंजियाँ जो है वो उठा दी जाती थी, ज़मीन पे सोया जाता था, और किसी भी किस्म की जो सहूलत है, जो जिसे हम कहते हैं आसान पसंदी, उससे दूर हो जाते थे। मगर आज अफसोस, सद अफसोस, मैं खुद देखता हूँ कि मुहर्रम के लिए नया सूट हो रहा है काला, मुहर्रम के लिए उस हिसाब से नए जूते पहने जा रहे हैं, मुहर्रम के लिए बाकायदा तैयारियां हैं, क्या से कहते हैं, ब्यूटी पार्लर जाया जा रहा है। मगर ये मर्दों को क्या हो गया जी? मर्द औरत कब से बन गए? मतलब ब्लीच की जा रही है, ज़ियारत की तैयारी है जी। ये इंतहाई मुकाम शर्म है, मुकाम अफसोस है, और मौला हमें माफ़ करें। आज हम जितने भी अज़ादार हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के, उनमें अक्सरियत परेशान है। उसकी मेन परेशानी की अगर आप वजह देखें तो वो यही है कि हम अब अज़ादारी को अज़ादारी नहीं लेते, बस इसलिए ऐसे लेते हैं कि जी अब्बा करदा सी, माँ करदी सी अज़ादारी, गल पै गई है जी, मजबूरी है जी, करनी है जी, मैं शिया हूँ इसलिए कर रहा हूँ। तो भाई अगर शिया हो और तुम अज़ादारी को नहीं कर सकते तो मत करो, ड्रामा ना करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी है, मौला हुसैन मजलूम गए हैं कायनात से, इमाम हसन मजलूम गए हैं, मौला अली बादशाह मजलूम गए हैं। ये हस्तियाँ, इन्होंने कोई फैशन नहीं किए, इन हस्तियों ने नए जोड़े पहना के लोगों को इम्प्रेस नहीं किया, इन्होंने तो सादगी अपनाई है। तो हम इनका सोग सादगी से नहीं मना रहे भाई, मैं क्या कहूँ। हम तो इनके दुश्मनों पे लानत करते हैं, जो इनको नहीं मानता हम उनसे बेजार नज़र आते हैं। तो क्या हम मान रहे हैं? मतलब नया सूट पहन के, नए जूते पहन के, जेब में ज़्यादा पैसे रख के, अच्छा खाना पेट भर के खा के, ज़ियारत में जाके और लोगों के आगे ये बता के कि जी इसी बड़े वेल सेट हाँ, तो क्या हम ये अज़ादारी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो भाई करो। अगर तुम लोग समझते हो कि ये अज़ादारी है तो बिस्मिल्लाह करें अज़ादारी। तो अगर आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि अगर आपको 1% भी आपका दिल कह रहा है ना कि ये अज़ादारी नहीं होती, तो खुदा का वास्ता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को उनका ज़िक्र ही बनाएं, उनको अपना पर्सनल ज़िक्र ना बनाएं। अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं वो अपने घर रख के न बाहर आएँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अज़ादारी, ये पर्सनल चीज़ नहीं है। जब आप अज़ादारी पे आते हैं तो आपकी हर हरकत का असर दूसरे पे होता है। तो अगर मैं नया सूट पहन के अज़ादारी करूँगा, काटन का होगा, नए जूते होंगे, जेब बिच बोते पैसे, चेहरा मुस्कुराता हुआ हंसते हुए, और ज़्यादा बोटियाँ ज़्यादा रोटियाँ और दावतें, तो भाई उसका असर दूसरे पे भी होगा। अब वो दूसरा मेरा भाई भी हो सकता है, दूसरा मेरा दुश्मन भी हो सकता है, तो जो भी होगा उस पर ये उसका असर ज़रूर होगा। तो आप उस असर के
देने वालों में शुमार होंगे। रोज़े हशर आपसे भी इस चीज़ की पूछ होगी। तो सदात और गैर सदात मेरी इन तमाम से हाथ जोड़ के आजिज़ी के साथ ये दरख्वास्त करता हूँ कि अपने आप को बदल लें, आज़ादारी के म्यार को बेहतर करें। इसी में हम सब की भलाई है, वरना रोज़े हशर भी पास है, कब्र भी पास है। और ये ना हो कि रोज़े हशर फिर आका ज़ादी हमसे नाराज़ हों इस वजह से कि तुम आज़ादारी को क्या फेस्टिवल बना के देखते थे, क्या आज़ादारी में तुम सिर्फ लोगों के लिए जाते थे, तो मेरे बेटे के लिए तो जाते नहीं थे। तो ये ना हो कि वो आज़ादारी कबूल ना हो। तो भाई बचो उस दिन से। और ये मैं तमाम ख़ास तौर पे सदात से कह रहा हूँ, और ख़ास तौर पे गद्दी नशीन सदात से कह रहा हूँ कि जिनकी कोई छोटी वड्डी जैसी भी गद्दी है, जो शजरे वाले हैं और जो ज़्यादा ख़ुद को सैयद मानते हैं, उनसे मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि बराए मेहरबानी आप अपनी जद के जो गम हैं इसको पमाल ना होने दें। अल्लाह हाफ़िज़।